नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कुल। तो जहां बात करते हैं, सुबह से ही ये खबरें साफ तौर पर सामने आ रही थी कि सीबीआई की जो रेड है वह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसमें आपको बता दें कि ये रेड किस रिगार्डिंग थी कि जहां पे आर्म्स की बात करते हैं, एम्यूनिशंस की बात करते हैं, उनको लेकर जो ये रेड है ये स्पष्ट रूप से तमाम जिलों में जो है वो की जा रही थी। आपको बता दें कि 40 अलग अलग जगहों पर सीबीआई के द्वारा जो रेड है ये चलाई जा रही है और सुबह से ही ये खबरें जो है साफ तौर पर निकल कर आ रही है। इसी बीच एक और अपडेट साफ तौर पर आया है जिसमें बहुत से नाम जो है स्पष्ट रूप से सामने आए थे, तो उन्हीं पर अब चर्चा आपके साथ करेंगे और आपको ये बताएंगे कि जहां पर सीबीआई एक तरफ से रेड या कमांड संभालते हुए है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 40,000 से भी ज़्यादा जो फेक गन लाइसेंस है वह दिए गए हैं, तो उसकी ही छानबीन को लेकर सीआईडी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस बीच आपको बता दें कि शाहिद इकबाल चौधरी के द्वारा भी ट्विटर पे ट्वीट किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से साफ तौर पर ये बात जो है अपनी तरफ से रखी कि उनके रेजिडेंस पर भी जो है ये सर्च किया गया सीबीआई द्वारा, और उन्होंने ये कहा है कि सर्च जब उनके रेजिडेंस में किया गया और उनके बाद उसके बाद जो है कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये सर्च ऑपरेशन है, जो भी ये सीबीआई की रेड वहाँ पड़ी थी, ये फेक लाइसेंस को लेकर ही थी। और उन्होंने इस ट्वीट में स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से विस्तार से ये बताया है कि जितना 4 साल का जो उनका टेन्योर रहा उसमें किस तरीके से उन्होंने काम किया है, जहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पे इस आर्म्स की बात करते हैं 4.49 लाख यानी लाइसेंस जो 2012 से लेकर 2016 तक दिए गए, उसको लेकर भी उन्हें स्पष्ट किया गया है और उन्हें ट्विटर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने ये बात जो है साफ तौर पर सामने ला के रख दी कि उनके रेजिडेंस पे भी जो है सीबीआई द्वारा रेड लगाई गई और जो रेड है ये जहां पे छानबीन फेक लाइसेंस को लेकर चल रही थी। अगर शाहिद इकबाल चौधरी की बात करते हैं, श्रीनगर के डीसी भी रह चुके हैं, साथ ही साथ आईएएस ऑफिसर है और तमाम ओहदों पर ये काम कर चुके हैं। जम्मू की बात करते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने जिस तरीके से अस्पताल में अपना बेहतरीन तौर से काम किया था और बहुत सारी हम कह सकते हैं ओहदों पर रहकर उन्होंने जो काम है वह पूर्ण रूप से किया है। लेकिन जहाँ पे एक तरफ हम बात करते हैं सीबीआई की, तो सीबीआई ने अब ये ठान लिया है कि जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फेक जो गन्स जो है वो रखी गई है और ये लाइसेंस किन्होंने बांटे, कैसे बांटे, किन किन के नाम इसमें थे, उस पर सीबीआई अपनी नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस बीच में एक शख्स जिनका नाम शाहिद इकबाल चौधरी जी है, उनका भी नाम साफ तौर पर सामने आ रहा था। तो अब स्पष्ट रूप से आपको ये बता दें कि उन पर यह बता दिया गया है कि उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि हाँ उनके भी रेजिडेंस पे जो छापामारी है वो की गई थी। लेकिन स्पष्ट रूप से आपको ये बता दें कि पूरा ब्रीफ जो है उन्होंने मीडिया की तरफ एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया है कि जो टेन्योर उनको मिला था, जो कार्यकाल उनको मिला था और तमाम चीज़ें जो है उन्हें स्पष्ट करके रख दी गई है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जहाँ पे एक तरफ सीबीआई जो है अभी नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है, छानबीन जो है चरण सीमा पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकलकर इसमें साफ तौर पर निकल कर आएगा और क्या वाकई में जो लोग इसमें शामिल थे, यानी जिनका जो इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं ये फेक लाइसेंस बांटने में कहीं ना कहीं अपना हाथ बटोते थे, क्या उनके नाम साफ तौर पर सामने आएंगे या नहीं आएंगे, वो अपडेट जो है हम आपको पल पल का देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सीबीआई जो है अपनी तरफ से अलग अलग 4 ऐसी जगहों पर रेड जो है वह सुबह से ही शुरू हो गई है। तो फिलहाल शाहिद इकबाल चौधरी की बात करते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह अपना पूर्ण रूप से जो भी इंफॉर्मेशन है वह देने को तैयार है और उनके रेजिडेंस पे जब छापामारी की गई वहाँ से कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तो एक बेहतरीन इंसान है, बहुत काम भी उन्होंने किया है और देखने वाली ये बात हो गई कि वाकई में जो लोग जिन्होंने इस प्रकार से फेक लाइसेंस बांटे हैं उन्हें कब तक सीबीआई अपनी चपेट में लेता है। तो फिलहाल का अभी ये अपडेट जो है साफ तौर पर निकल कर आ रहा था, तो वहीं पे ये अपडेट जो है आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईडी की रेड की बात करते हैं, सीबीआई की रेड की बात करते हैं, जब भी इस प्रकार से कहीं पर भी आशंका जताई जाती है तो वहां पर इस प्रकार से छापामारी या ऐसे अभियान जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल अब सीबीआई भी अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये बांडा जो है वह पर्दाफाश इसका जरूर करेगा और जो भी इसमें नाम शामिल होंगे वह भी साफ तौर पर सामने लेकर आएगा। तो फिलहाल इसी अपडेट के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।